कपड़ों की वजह से किताबें मुड़ रही हैं। ये किताब कहाँ रखूं? पहले से ही हिंदी नहीं ठीक से पढ़ पा रहा। मुझे जल्द से जल्द खुद ये किताब पढ़ के खत्म करनी होगी। अपने लक्ष्य तक पहुंचना ही होगा। शुभी, क्या कर रहे हो तुम? और कौन सी मंजिल पे पहुंचने की बात कर रहे हो? ये जो किताब है ना, इसे पढ़ के खत्म करनी है। इसी लक्ष्य की बात कर रहा था। कहाँ दिखाओ मुझे। शुभी, इस रास्ते में बहुत कठिनाइयां हैं। तुम अपने लक्ष्य में स्थिर रह सकते हो। अरे अनु मौसी, आप यहाँ पर? माँ तो आपको कब से बाहर ढूंढ रही हैं। आप कहीं बाहर से आ रही हैं लगता है। नहीं नहीं, मैं तो बगीचे में घूम रही थी बस। दीदी बुला रही हैं। विभा, तुम ठीक हो? आप ठीक हैं दीदी? हाँ, मैं ठीक हूँ। मैं जाती हूँ दीदी के पास। ये क्या किया तूने सुबी? तूने तो कहा था कि अपना बैग खुद पैक कर सकता है। अभी तक तो तूने कुछ भी पैक नहीं किया है। अब तो तेरे कारण हमें निकलने में देर हो जाएगी। शुभी, ये देख, धोबी ने तेरे कपड़े मेरे कमरे में रख। वहाँ थी मेरी शर्ट। पता है, मैं कब से इसे ढूंढ रहा था। अच्छा हुआ तू शर्ट ढूंढ रहा था और तेरे मंझले भैया बिल्कुल सही जगह आए हैं शर्ट देने के लिए। तू चिंता मत कर शरद, तेरे लिए मैं अलग से मालपुआ रख दूंगी। विभावती, मैं जरा उधर का काम देख कर आती, ठीक है? सुभाष, तुम अपना सारा सामान मुझे दे दो, मैं पैक कर देती हूँ। सुभाष, अरे वाह, तुम ऐसी किताबें भी पढ़ते हो? पढ़ने की कोशिश कर रहा है। अभी के लिए शुभी का यही है ध्यान ज्ञान। वो जो करने के लिए अपना दिल बना लेता है, उसे पूरा किए बिना नहीं छोड़ता है। सही कहा ना शुभी? हो सकता है मैं अपने जीवन में कई तरह से लक्ष्य भ्रष्ट हो गया हूं, लेकिन शुभी नहीं होगा। शुभी, तूने विभा दीदी को अपने कटक का पता दे दिया है? अगर तुझे चिट्ठी लिखने का दिल करे तो मैं अभी लेकर दे देता हूँ। विभा दीदी, आप मुझे चिट्ठी लिखोगी ना? जरूर लिखूंगी। तुम जवाब मुझे दोगे ना? ये लो। अभी मैंने अंग्रेजी में लिखा है, बाद में हिंदी में भी लिख कर दूंगा। सुनील, संभल के मालकिन। सुधीर, माँ, बड़ी दीदी, ये देखो। आप सब लोग आ गए इतने जल्दी? क्यों, तुम सबको अच्छा नहीं लगा क्या? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। हमारा तो अकेले अकेले घर में दिल ही नहीं लग रहा था। दोनों मिलकर कितना खेल लेते। छोटे भैया ने तो चिट्ठी लिखने के लिए भी कहा था, ताकि हमें यहाँ से ले जाओ। फिर भी अच्छा है माँ, कम से कम चिट्ठी लिखने के बारे में सोच रहे थे। सुबी को यहाँ छोड़ते तो वो एक ही दिन में हमारे पास आ जाता। माँ, सुबी कहाँ पर है? सुबी, सुबी।
बड़े भैया, शरद भैया, सुरेश भैया, तुम सब भी आए हो? अब सुरेश भैया भी आ गए हैं, मतलब जम के खेलेंगे। हम लोग बड़ों की टीम में रहेंगे। सुबी, तू कौन सी टीम में खेलेगा? पहले ये पौधा तो कहीं रखने दो। वो सब बाद में करना, पहले टीम बांट लेते हैं। क्या कहते हो? अरे रुको रुको मामा बाबू, पहले हाथ पैर तो धो लो। हाँ मामा बाबू, खा तो लेने दो पहले। सुबी, ये मुझे दे दे। अरे माँ, इनकी शरारत शुरू हो गई है। चलो हम सब अंदर चलते हैं। पहले मैं बैठ जाती हूँ प्रमिला, इतना लंबा सफर करके आए हैं। अच्छा। बच्चे जब छोटे रहते हैं तभी अच्छा लगता है। अपने में ही खेल कूद हंसी मजाक करके कितना खुश रहते हैं। बड़े हो जाने के बाद ही कितनी सारी बातें दिमाग में आ जाती हैं। लेकिन बड़ा तो होना ही है ना। तुमने बिल्कुल ठीक कहा प्रभा। उम्मीद है शरद को अपनी गलतियों का एहसास हो जाएगा। वैसे तुम चिंता मत करो, मैं बाद में लड़कों से बात कर लूंगा। चलो। शुभी, तू भी अजीब है। इस पौधे को यहाँ रख कर चलते हैं ना। बरामदे में रहेगा। दहलीज के पास। बरामदे में। शरद भैया, शुभी को अब आपको ही संभालना है। सुबी, आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, तुझे खेलना ही होगा। अभी हम सब जल्दी जल्दी गिनती करना शुरू करते हैं। 10, 9, मामा 8। बाबू, ऐसे नहीं होगा। टॉस होगा, टॉस। शरद भैया, पैसे दो। टॉस करना होगा, मतलब हम लोग क्रिकेट खेलेंगे। अरे रुक जाओ। सुरेश, तुमने ही तो कहा क्रिकेट खेलेंगे, लेकिन क्रिकेट खेलोगे कहाँ? दोपहर में माँ बाहर नहीं जाने देगी। हाँ तो फिर हम सब यहीं खेलेंगे। हाँ। दोपहर में सबके सो जाने के बाद। ये मजा आएगा, मजा आएगा। इस रजिस्टर में अपना नाम वगैरह ठीक से लिखिए। यहाँ पर? मैंने सुना है आपके यहाँ पर बहुत बड़े जज साहब आए हैं। अरे ये कोई कहने की बात है? साहब तो शाम को घर लौटते हैं, फिर घर से निकलते हैं क्लब के लिए। अरे बाप रे, वो क्लब वगैरह कैसा होता होगा ना दिनेश भैया? आप लोग शहर में नए नए आए हैं, घूमिए देखिए। हाँ, पंचा, ये साहब का सामान वगैरह 2 नंबर कमरे में रख देना, समझ गया? जा, ये सामान उठाकर ले जा। मुझे लगता है शाम के वक्त ही सही रहेगा। साहब लोग क्लब में जाते हैं ऐशो आराम के लिए। उस वक्त पुलिस भी कम रहेगी ओ साहब के साथ। इन गोरे अंग्रेजों को हमारे देश से निकालना ही होगा, वरना हमारा ये देश गुलामों का देश बनता जा रहा है। देखना खुद ही, अब वो लोग हम पर हाथ उठाने से भी डरेंगे। अब इन अंग्रेजों को हमसे डरना ही होगा। उनको पता नहीं है अचानक जब तूफान आता है वो कितना खतरनाक होता है। बोस परिवार का बोलने का ढंग मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। अच्छा, ये कोई बच्चों का खेल है क्या शादी करना? एक बार कह रहे शादी करनी है, फिर कह रहे शादी नहीं करनी है। नहीं, मुझे तो ये रिश्ता बिल्कुल भी पसंद नहीं है। माँ, मैं आपसे विनती करता हूँ, आप अपने मन ही मन में शरद के बारे में कुछ भी मत सोचिए। वो बहुत अच्छा लड़का है। अपना परिवार, माँ बाबा, मेरे सारे भाई मेरे लिए एक समान महत्व रखते हैं। उनके खिलाफ जाकर मेरे लिए कोई काम करना संभव नहीं है। आपके घर में जाकर मुंह पर कहना कि मैं शादी नहीं कर सकता हूं, ये कहकर मैंने पाप किया है। माफी मांग रहा हूं। अब तक तो वो लोग कटक पहुंच भी गए होंगे शायद। कैसे हैं वहां पर सब लोग? सुभाष के नाम पे एक चिट्ठी लिखकर भेज दूं क्या? सब कैसे हैं ये जानने के लिए। शरद, वहाँ सुरेश क्या क्या कर रहा है पता है तुम्हें? नीचे वो क्रिकेट खेलने की तैयारी कर रहा है। अरे बाबा, माँ तो सो रही है, अगर माँ जग गई तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। तुम तो जानते हो बड़े भैया,
सुरेश को कितना भी बोल लो वो नहीं मानेगा। वो खेलने का इंतजाम तो कर ही लेगा। नहीं शरद, ऐसा कह देने से काम नहीं चलेगा। बाबा पास वाले कमरे में लाइब्रेरी में रहेंगे। अगर कुछ भी टूट गया तो क्या होगा समझ सकते हो ना। नहीं नहीं, वो सब लोग तुम्हारी बात मानेंगे। अगर तुम जाकर मना करोगे तो वो लोग नहीं खेलेंगे। सच में जाओ, जाकर उन लोगों को मना करो, जाओ। ओ मजले भैया, किताब पढ़कर नहीं सुनाई। मैं तो बड़े भैया से पहले आया था ना किताब लेकर। अब कहाँ जाऊं जरा बताओ बड़े भैया। तुम सब मिलकर ना मुझे पागल ही बना दोगे। घर में सबके साथ बातचीत करवा के शरद को खुश रखना पड़ेगा ताकि उसका दिल कहीं और ना भटक जाए। उसी का इंतजाम करना होगा। आज बच्चों के साथ निकलकर सीधा खुदीराम की दीदी के पास जाना होगा, वरना खबर पहुंचाने का समय नहीं मिलेगा। उधर वो लोग जरूर अपनी जान जोखिम में डालकर काम के लिए निकल चुके होंगे। मजले भैया, हम किस तरफ जाएंगे? कितनी बढ़िया हवा चल रही है। चलो ना मजले भैया, हम सब नदी किनारे चलते हैं। हाँ हाँ, नाव में जाएंगे। अभी नाव पर? नहीं नहीं, ऐसे नाव में चढ़कर कोई फायदा नहीं है। ये देखो, ये जगह कितनी अच्छी है। यहाँ हम सब चुपचाप बैठ सकते हैं ना मजले भैया? अगर तू नहीं गया तो हमारा प्लान भी खराब हो जाएगा। तू यही चाहता है? मजले भैया, आप ही ने तो कहा था कि यहाँ आकर आप मेरे साथ ये किताब पढ़ेंगे, मुझे हिंदी सिखाएंगे। कहा तो था शुभी, लेकिन ये सब इतनी जिद कर रहे हैं नाव पर चढ़ने के लिए। शरद, तुम इन सब के साथ जाओ, मैं शुभी के पास रुकती हूँ। शुभी जो चाह रहा है वही होगा। मैं उसे किताब पढ़कर सुनाऊंगी। सुरेश, तू इन सबको लेकर नदी के किनारे जा, मैं अभी आया। भागो मत, धीरे धीरे चलो। ध्यान से जाओ। क्या बात है अनु मौसी, आप यहाँ पर कहीं जा रही हैं? मैंने तुम्हें कहा था ना, कोलकाता से पता करके आई हूँ। वो सब इस बार बड़ा प्रतिवाद करने वाले हैं, इसलिए उनकी तरफ से एक भाई की खबर देने जा रही हूँ उसकी दीदी के पास। उसका नाम है खुदीराम। बहुत कम उम्र का है, लेकिन खुद को देश के प्रति पूरी तरह से समर्पित कर चुका है। हर कोई ये सब नहीं कर पाता अनु मौसी। समीर, पहले पैराग्राफ में अटक गए तो नहीं चलेगा, हमें एकदम रट्टा मारकर बोलना होगा। तूने सब याद कर लिया है ना सुबी? याद करने की क्या जरूरत है? इंग्लिश क्लास में अपनी मातृभाषा के बारे में बोलना है। अपनी भाषा के बारे में बोलने के लिए याद करने की क्या जरूरत है? बस दिल से बोलने की जरूरत है। समीर, इसकी तरफ मत देखना, ये आजकल क्या बोलता रहता है, कुछ समझ नहीं आता है। इंग्लिश मतलब किंग्स लैंग्वेज। नेटिव लोग इस लैंग्वेज को ठीक से बोल नहीं पाते। सुभाष, मैं देख रहा हूँ कि तुम अभी से साइलेंट हो गए हो। क्लास में भी तुम्हें चुप करके बैठना पड़ेगा। मदर टंग के ऊपर इंग्लिश में स्पीच दे सकोगे तुम? तुमसे मैं क्लास में मिलूंगा चार्ल्स। सुभाष बिना बोले क्यों चला गया? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, टेक योर सीट। Well, boys, today you will learn how to become a good orator. Understand? And today's topic is mother tongue. मैं इंग्लिश लिख तो लेता हूँ, पर बोलते वक्त पता नहीं क्यों अटक जाता हूँ। तो क्या हुआ समीर? वो तेरी अपनी भाषा नहीं है, कोई भी अटक सकता है। Charles, English is my mother tongue. English is king's language. I am so proud to have English as my mother tongue.
मदर टंग, मातृभाषा, अपनी भाषा, हिंदी भाषा। इसलिए मैं हिंदी में ही बोलूंगा। हम स्कूल में विदेशी भाषा पढ़ते हैं, हिंदी नहीं पढ़ते, हिंदी जानते भी नहीं। मैं खुद तोड़ तोड़ कर पढ़ पाता हूँ, वो भी बहुत मेहनत से। अपनी भाषा ना जानना कितने शर्म की बात है, ये मैं नहीं जानता था। इस बार कोलकाता जाने के बाद एक साधु महाराज ने मुझे बताया, अपनी भाषा अगर नहीं जानोगे तो अपनों की बातें तुम समझोगे कैसे। सच में मैं तो अपनी ही भाषा नहीं जानता, अपने देश को नहीं जानता, देश के लोगों को नहीं जानता। लेकिन मैं जानना चाहता हूँ, मैं अपनी मातृभाषा सीखना चाहता हूँ। इसी स्कूल में अपनी भाषा पढ़ना चाहता हूँ, हिंदी सीखना चाहता हूँ। हम सब भारतीय हैं, हम अपनी भाषा क्यों नहीं पढ़ सकते? Stupid boy! Now he will be thrown out of the class. Sir, बाहर निकाल देंगे इसे। शरद, कोलकाता में मैंने जिस अवस्था में तुम्हें देखा उससे मेरी चिंता बहुत बढ़ गई है। मैं नहीं चाहता कि पढ़ाई लिखाई के चलते तुम सक्रिय रूप से राजनीति में जुड़े रहो। छात्रों के लिए अध्ययन ही उनकी असली तपस्या है। अभी तुम अंग्रेजी साहित्य की पढ़ाई कर रहे हो, लेकिन तुम्हारा मनपसंद विषय हम सब जानते हैं और हमने तय किया है कि तुम यहीं पर पढ़ाई करोगे। तुम मेरे साथ ही प्रैक्टिस शुरू कर सकते हो। देखो, मैं गुस्से में आकर तुम लोगों को अपने साथ लेकर यहां आ गया क्योंकि मुझे अंदाजा ही नहीं था वो बात और कितनी दूर जाएगी। लेकिन कॉलेज ना जाना अच्छी बात नहीं है। देखो शरद बेटा, तुमने एक बार जो गलती की है, आशा करती हूँ कि तुम उसे दोहराओगे नहीं। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तुम्हें देखकर तुम्हारे छोटे भाई भी तो यही सीखेंगे ना, खासकर शुभी। शरद, वो तुम्हें अपना आदर्श मानता है। शरद, मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी पढ़ाई लिखाई पूरी करो, उसके बाद तुम जो फैसला लोगे मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं रोकूंगा। रुकिए, घर में जब नई बहू आएगी आपको लगता है वो नहीं रोकेगी? और क्या आप कभी सभा में शामिल हुए हो? सुनो, तुम और सतीश कोलकाता जाने की तैयारी करो और बाबा ने जो कहा उस पर ही ध्यान देना। तुम्हें कुछ और कहना है शरद? प्रभा, शरद की होने वाली बीवी को तुम्हें पहले से ही सावधान करना होगा। शरद को संभालने की जिम्मेदारी जैसे उसकी है, ठीक वैसे ही शरद को भी उसके परिवार की जिम्मेदारी लेनी होगी। सही कहा आपने। विभावती को सब कुछ पहले ही बताना होगा और मैं ही उसे बताऊंगी। हाँ, बताना, उसे जरूर बताना, लेकिन उसके प्रति तुम कभी कठोर मत होना। पता नहीं अचानक से क्यों आपको खत लिखने का दिल किया, नहीं पता। एक बात तो है जो आपको बताना ही भूल गया। आपने जानने की कोशिश की अचानक फैसला बदलने की वजह क्या थी। बाबा ने मुझे कोलकाता में एक सभा में भाषण देते हुए देख लिया था और उसके बाद ही मजले भैया, मजले भैया, क्या हुआ? एक बड़ी समस्या हो गई है। सुबह के स्कूल से टीचर यांग ने बाबा को बुलाया है। लिखा है सुबह के बारे में बात करनी है। ये क्या कह रहा है तू? बाबा पहले से ही मुझे लेकर बहुत चिंतित है और ऊपर से शुभी ने फिर से क्या कांड कर दिया भगवान जाने।